जय जय श्री कृष्णा। मैं किरण यादव। अभी जो बिहार में चल रहा है नीट का गर्ल मामला, वो तो पूरा में हाईलाइट है, सबको पता है मामला के बारे में। वो तो देख लीजिए कि हॉस्टल वाला जो मामला आ रहा है, ये पहले भी चलता था, लेकिन इसको लोग दबा देते थे इस बात को, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का नहीं था, आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंच पाती थी, तो बड़े बड़े लोग उसको बात को दबा देते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, आम व्यक्ति तक ये बातें चली जा रही है। तो आप जो देख रहे हैं कि जो ये मामला जो इतना हाईलाइट है, तो उसको कोई जो यूट्यूबर सब जातिवाद वाला सब उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। इसको जो लोकल आदमी है वही लोग उठा रहा है इस बात को। लोकल यूट्यूबर इस है, ये लोग इस मामला को उठा रहा है। मैं चुनाव लड़ी थी, जब मैं वोट मांगने जाती थी तभी मुझे पूरा जानकारी था कि ये लोग जो इतना कुछ हो गया, फिर भी एक ही व्यक्ति को 20 साल से कुर्सी पर बैठा रखा है, मुख्यमंत्री बना करके रखा है। तो कोई ना कोई तो बात होगा। जो ऐसा ऐसा बयान दे रहा है जाकर के विधानसभा में, ऐसी घटनाएं हो रही है, उसको भी लोग बात को दबा रहे हैं। मेन बात था कि विपक्ष में भी जो लोग बैठे हुए थे वो भी कुछ नहीं बोलता है उस पर। अभी आपने देखा इतना कुछ हो गया, जनता सबके रोंगटे खड़े हो गए ऐसी बातें सुन करके। उनको भी लगता है कि मान सम्मान की बात है, हम पर ना आ जाए, लेकिन किसी ने, विपक्ष ने बात को उठाया है? नहीं उठाया है। पता नहीं वो उठाएगा तो क्या हो जाएगा। इतना बड़ा मामला हो जाता है, एक बेटी की मान सम्मान की बात है, और वो भी आप बताइए कि पूरा बिहार के बेटी के मान सम्मान आ गया है। तो हम बताते हैं आपको, दलित की तो इतनी औकात नहीं है कि वो अपनी बेटी को हॉस्टल में रख करके पढ़ाए। दलित पिछड़ा की मैं बात कर रही हूँ। और यादव अपनी बेटी को ऐसे छोड़ेगा नहीं खुला। 99% यादव अपनी बेटी को ऐसा कर ही नहीं सकता। वो अगर उसको पढ़ाना होगा तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके रह के पढ़ा सकता है, साथ में रख के। ऐसे हॉस्टल में डाल के नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हॉस्टल का क्या मामला है वो आज ना आप लोगों के सामने आया है। पहले से उन लोगों को पता है ये सब बात। लड़का लोग को हॉस्टल में रख करके पढ़ाता है, पर लड़की को नहीं पढ़ाता हॉस्टल में रख करके। वो लोग साथ में 1% गलत है यादव। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है, बांस फांस बांसुरी एक ही सम्मान बाजत है। तो वो वाला बात है। यादव 1% संगत में जाके खराब हो गया। लेकिन आज इतनी गंदगी जो बिहार में फैली हुई है, यादव अगर चाह जाए तो ये मामला जहां की तहां धड़ी की धड़ी रह जाएगी और ये सारा गंदगी खत्म हो जाएगा बिहार से। लेकिन मुझे पता है कि यादव तो ऐसा करेंगे नहीं। क्यों करें? क्योंकि अगर किसी जात से अगर किसी को जलन है तो ये अहीर से जलन है लोगों को। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनके मन में जलन। ये जलते हैं, कहते हैं ना नफरत। अभी देखे ना, इनकाउंटर हुआ है, 8 को हुआ है, उसमें 6 गो यादव के हो गया है इनकाउंटर। एक मुसलमान है, ये किसी को कर दिया होगा इनकाउंटर। सबसे बड़ा वहां पर जो आरोपी है वो यादव है। जो यादव का तुम लोग इनकाउंटर कर रहे हो, कुछ नहीं बोलता है। इसलिए आपको पता है ये क्यों कर रहा है ऐसा। ये कुछ लोग जो है, जो अपना जातीय दुश्मनी निकाल रहा है यादव से। बेटी को भेजा किसी और के यहाँ, लेकिन दुश्मनी निकल रहा है किसी और से। जो आम यादव है वो अपना जीवन में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उसके पास में किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर आपके आसपास में होंगे तो जाकर के आप देख सकते हैं, खेती पथारी, किसानी, गाय भैंस, इसी में वो व्यस्त रहते हैं। अब हमारा कपड़ा का दुकान है, हम बैठे रहते हैं, अगर नहीं चलता है तो हम मजदूरी कर लेते हैं। इस पर भी कुछ लोगों को बड़ा आपत्ति था, कह रहे ये सब ढोंग है, दिखावा है। दिखावा नहीं, यही हकीकत है। हम मेहनत कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे,
लेकिन मान सम्मान इज्जत से समझौता तो हम कभी भी नहीं करते हैं। ये शुरू से हमारे पूर्वजों ने जो हमें, जो कृषि का, जो गाय भैंस का, जो गौपालक का जो हमें संस्कार मान सम्मान दिलाया, जिससे हम आगे बढ़े हैं, वो आज भी हम वो परंपरा को निभाते हैं। बिल्कुल नहीं, अपने मान सम्मान इज्जत से समझौता नहीं, क्योंकि आज के डेट में, एक कलयुग में प्रूफ के तौर पर किरण यादव है। सोशल मीडिया पर किरण से आगे कोई भी नहीं था, कोई टक्कर में नहीं था। अगर पैसे कमाने की ही बात होती तो मेरे से ज्यादा पैसा किसी के पास में नहीं होता, लेकिन मैं क्यों यहाँ पर इस तरीके से मैं बैठी रही? दो बात था। एक तो मैं अगर सोशल मीडिया से अगर हट जाती तो जिस तरीके से कुछ जाति के लोग मुझे बदनाम करने के लिए आए थे, उनका मुंह ऐसे इतना बड़ा हो जाता। वो सोचते कि इसको मैंने बदनाम किया तो मैंने डरा के भगा दिया इसको, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बैठी रही। दूसरा ये था कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मुझे देख करके और भी मेरी समाज की महिलाएं इस पर आ जाती। जैसे और लोगों को मैं देखती हूँ कुछ भी हरकत करती हैं, नाचना गाना एक कला है, लेकिन जिस तरीके का हरकत करती हैं वो गलत है। एक गंदा व्यवहार है उनका, जो सोचती है कि इस तरीके से वो पैसा कमा रही हैं। ये आपको पता है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कुछ लोगों के, जो कुछ जाति के लोगों ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके बीच में इस सोशल मीडिया रख रखा है। जो जिस तरीके से आप लोग दो पैसा में महिलाएं नाच रही हैं, युवा भी सब इसी में व्यस्त हो गया। अब उनको नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ करके 2006 के बाद अपने अधिकार के लेकर के आप आए थे कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें भी रोजगार चाहिए, हर चीज में हमें भी भागीदारी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये पिछले कुछ 5-10 सालों में युवा ये बात को भूल चुके हैं। वो दो पैसे के लिए सोशल मीडिया पर नाच रहे हैं। वो अधिकार अब उनको पता नहीं क्या है, अब अधिकार के लिए किसी को लड़ते हुए देख रहे हैं आप। अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए नाच रहे हैं। ये सब एक षड्यंत्र है युवाओं को बलगलाने की। अब ठीक है, जो महिलाएं अदाकारी कर रही हैं, आज आप युवा हैं तो आप अदाकारी कर रही हैं, ठीक है, दिखा करके पैसा कमा रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज का जो कहते हैं ना कि खूबसूरती भी कम हो जाती है। उम्र जब बढ़ता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब क्या करेंगी वो? जब आज आप इस चीज में लिपटा करके रह गए और अपने अधिकार से आप वंचित हो रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो कल होकर के क्या करिएगा आप? न कल आपके पास में इतना ताकत रहेगा कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाइएगा, न कुछ रहेगा। बच्चे भी उसी में उलझ रहे हैं। हर युवा आकर के नाच गा रहा है। आप कोई भी, आपका टैलेंट की मैं शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन आपका जो अधिकार है, जो आपका मान सम्मान है, उसके लिए तो कम से कम लड़िए। 85% इसी चीज में उलझ करके रह गए हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब जो संविधान लिख करके गए वो कहाँ गया, किसी चीज के बारे में। अब तो आने वाली पीढ़ी क्या यही सोशल मीडिया पर ही उलझ के रह जाएगी। किसी को किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। सारे युवा थोड़ा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। थोड़ा ये देखिए कि जिस चीज के लिए इतने बड़े महापुरुष ने जो लड़ाई करी, आपके अधिकार के लिए 85% के नारा दिए, वो उस समय में नारा दिए थे जब आप लोग के जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। उनमें से कोई व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे वही लड़ते थे। और आज आप लोग पढ़े लिखे होकर के गवार वाली काम कर रहे हैं। थोड़ा सोचने वाली बात है कि उन्होंने कितना लड़ाई लड़ा तो आपको शिक्षा का अधिकार, बराबरी का अधिकार, हर चीज में आपके लिए लड़ाई लड़के आपको दिलवाएं, और आप फिर से वहीं जाना चाहते हैं।
85% की मैं बात कर रही हूँ। ये मत सोचिएगा कि अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है तो आपके लिए है, नहीं। आप इतना दिन से आपने कभी सोचा है कि आप इतना दिन से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो आप कहीं बिग बॉस में या कहीं गए हैं ऊंचा सेक्टर में? नहीं गए हैं। और यही कुछ लोग हैं 2-3% वाले, उनकी बेटी नाचती नहीं है कि बिग बॉस में जाकर के फिल्म बनाने लगती है जाके। आपने कभी ये सोचा है कि आपके नाचने से 2 पैसा भले ही आपको मिल गया होगा, लेकिन औरों की बेटी जो नाच करके जहां पहुंच रही है, कहां आपकी बेटी पहुंची है? कभी नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि मुजरा करा रहा है। जो लोग पहले मुजरा देख करके अपनी संपत्ति बेच दिया, मुजरा में लुटा दिया, वो व्यक्ति आज आपकी बहन बेटी का मुजरा देख रहा है। या आपने कभी सोचा है? मुजरा देखने वाला लोग जो पैसा मुजरा में लुटा दिया, वो खुद तो अपनी बेटी से मुजरा करवाया तो करवाया, लेकिन आपके भी मुजरा वो देख रहा है। आज बिहार में क्या हुआ है? बिहार में पूरे बिहारियों का किसी ने रेट लगा दिया था 25,000। तो बड़ा बवाल मचा इस पर। सब बोलता था कि हम भी उसकी बेटी का 25,000 लगाएंगे। और जब ये छात्रा का मामला, नीट वाला जो मामला खुला है अभी, तो उसमें तो साफ सरेआम दिखा रहा है कि नेताओं का टेस्ट के बारे में उसको पता है। जो महिला नेता है बीजेपी के, वो बता रही है कि महिला नेता होकर के एक महिला के बारे में बता रही है नेता का, कि उसको टेस्ट पता है कि उसको कैसे 15 साल के 20 साल की लड़कियां लगती हैं 20 से 25,000 में। और कोई कोई नेता ऐसा होता है कि अगर उसको लड़की अच्छा ना जाता है तो 25,000 रुपया भी दे देता है, लेकिन लड़की नहीं लेता है। छी, इतने गंदगी में बिहार को डाल दिया। शर्म आनी चाहिए बिहारियों को। तो पहले बिहार मजदूर के बारे में जाना जाता था कि बिहारी मजदूर होते हैं। अब आपको पता है बिहार के बेटी बेचवा के नाम से जाना जाएगा। दूसरे स्टेट वाले बेटी बेचवा बोलेंगे कि अरे बिहारी है क्या, इसका 20 से 25,000 लगा दे रेट, ऐसे कहेगा। और कहने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब आ गए हैं दुनिया के सामने, सोशल मीडिया सब सुनता है। आप लोग क्या लगता है कि बिहार में कुछ जो हंगामा मचा करके रखे हो वो बाहर में कोई नहीं सुन रहा है? ऑल इंडिया सुन रहा है, देश विदेश सारे जगह के लोग सुन रहा है उस बात को। पहले सिर्फ मजदूर के लिए जाने जाते थे। एक और बात, किसी ने कहा 2005 के पहले बदमाश था, ये सब बात था, पर लुच्चा इस तरीके से किसी बेटी का इज्जत आबरू लूटने वाला नहीं था। एक दो जो बबी हत्याकांड, उनके बारे में जो आप लोगों ने सुना होगा, वो सब अपना मर्जी से जाने वाली महिला थी। वो कलर थी विधानसभा में, पूरा पता करिएगा उसको। जो अपनी बेटी को भेज देता है किसी नेता के पास में ऊंचा पद पाने के लिए, वैसे वाले लोग थे। लेकिन इस तरीके का गंदगी नहीं था, महिलाओं पे कोई गंदा नजर नहीं रखता था। हम लोग भी बिहार से थे ना, वहीं पढ़ाई पालन पोषण सब हुआ, और कभी कोई किसी को नजर उठा करके नहीं देखता था। गांव समाज में भी एक साफ सुथरा छवि महिलाओं का भी था और आदमी लोगों का भी था। क्या अब ऐसा है? बिहार से ही आए दिन खबर आती है, सास ससुर पुतोह दमाद सास, तो कभी फुफेरा भाई के साथ कोई लड़की महिला शादी करना चाहती है, तो कोई ममेरा भाई के साथ शादी करना चाहती है। ये चल क्या रहा है? बिहार को कहा जाता है कि बुद्ध की धरती है, गुरु नानक की धरती है, और उस बिहार को आप लोगों ने नहीं। जिस तरीके से मैं वोट मांगने जाती थी ना, तो मुझे लोगों के पर जो नजर पड़ती थी, मुझे सब पता था। मैं भी ग्राउंड चेक करके तभी कोई काम करती हूँ कि अगर इनके पीछे लगे, आपको ऐसे उतर गए चुनाव में या कर लिए खर्चा 50 लाख रुपया और बाद में माई माई करके रोते रहे, पानी चढ़ रहा है, थोड़ा एक बार घूम करके देख लीजिए कि उन लोगों का सोच क्या था। उसी तरीके से ग्राउंड में काम करिए। अरे नेताओं का सोच तो वो है, ये तो पता है सबको। 15 साल 20 साल में किसी को भापना होता है तो लोग 2 मिनट में भाप जाता है कि किस तरीके का इंसान है। अब 15 साल 20 साल में जो एक आदमी को झेल रहे हो, तो क्या पूरा बिहार मिल करके उसके बारे में नहीं पता था? सबको पता था। लेकिन अपने आप के अंदर में जो जातिवाद
और एक जाति से जलन, दुश्मनी, वो बिहार को बदनाम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिहार को बदनामी का कारण ही यही है जो एक जाति। इसको सबको पता था कि जिस तरीके से इन लोगों की जो ये अपने घर की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करे, इसका एक ही तोड़ था, यादव। और ये यादव से जलन करने लगे, नफरत करने लगे, घृणा करने लगे। इसी की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों की कहानी इतिहास में लिखा गया था कि मुगलों के पास बेटी भेज करके राज किया, लेकिन आज पता नहीं किस किस का नाम लिखा जाएगा। अब तो इतिहास ही आगे वाला बताएगा।